पहला क्वेश्चन था कार्य का मात्रक है, मिलाते जाइए अपने क्वेश्चन में। कार्य का मात्रक है, क्या होगा? जूल। पहले का आंसर है ए। मिलाते जाएं पेपर। कार्य का मात्रक है जूल, पहले का ए। दूसरा देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है काय का? दूरी का। ध्यान रखेंगे, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल होता है 9500 अरब किलोमीटर। इसी को दूसरे शब्दों में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये होता है 1 लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा कितनी है प्रकाश की चाल? कल लिखवाई थी ना प्रकाश की चाल। C इज इक्वल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस चाल से चले और कितने साल तक चले? 1 साल तक चले, और जितनी दूरी तय करेगी वो कहलाएगा प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। कॉपी में लिख लो कहीं साइड में। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, और 1 पारसेक इज इक्वल 3.26 लाइट ईयर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, और 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, मिलाइए इनको, जोड़ी मिलाइए। जो आपसे बनता हो पहले वो मिला लो। दाब का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक, तरंग दैर्घ्य का मात्रक, और वेग मापा जाता है मैक से। तो आंसर क्या बनेगा? 1 2 3 4। कौन सा सही है? सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। तीसरे का सी। चौथा देखिए, इसमें बताइए, सम्मिलित करना था। जो आपको पता हो पहले वो माप लो। वाट काय का मात्रक है? वाट काय का मात्रक है? शक्ति का। काय का? शक्ति, यानी पावर, सामर्थ्य। एम्पियर धारा का। जूल कार्य का। जूल काय का मात्रक है? कार्य का। विभवांतर वोल्ट का। और कैलोरी ऊष्मा का। आंसर देखो कोई है? 3 1 2 4 5। कौन है? ए ही है। तो चौथे का आंसर है ए। चौथे का आंसर है ए। अभी मत लिखो, क्लास के बाद पेपर दे देंगे हम, कॉपी करना पड़ेगा। राजेंद्र है नहीं है। छठवां क्वेश्चन था। पांचवा मिलाइए। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज नहीं लिखवाया था? पृथ्वी का होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल। आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, F इंटू टी। तो डी का 2। ऑप्शन देखो कोई है? 4 3 1 2। 4 3 1 2। कौन से ऑप्शन में है? डी इज राइट आंसर। 5वें का डी। कहाँ है पेपर? छठवां, समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष मात्रक है काय का? दूरी का। छठवें का सी। छठवें का सी। सबके सब सही होने चाहिए। सातवां, पारसेक इकाई है दूरी की। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है कौन? पारसेक। 7वें का ए।
8वां, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। आंसर सही है ए। तुम लोग नहीं छूट जाते घर में। कौन सम्मिलित नहीं है? क्या डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है? क्या हार्स पावर शक्ति की इकाई है? समुद्री वेग नौ संचालक के दौरे? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई? ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये ताप की इकाई है। काय के? ताप अलग होता है, हीट अलग होता है। टेम्परेचर का मात्रक है क्या? सेल्सियस। ऊष्मा का मात्रक जूल। इसमें आंसर होगा सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है सम्मिलित? सेल्सियस। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन। 10वें का आंसर। इसका सही आंसर आएगा ज्योति फ्लक्स का। काय का? ज्योति फ्लक्स। कैंडला है ज्योति तीव्रता का, कैंडला। क्यूरी किसकी इकाई है? लिखवाया था हमने क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी, इसी को बोलते हैं रेडियो धर्मिता। 2 लोग थे, मैडम क्यूरी और पे क्यूरी। 11वें का ए। 12वां, दाब का मात्रक पास्कल। 12वें का आंसर है ए। कैंडला किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता। इसका सही होगा डी। 13वें का डी। 14वां, जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा। जूल का मात्रक ऊर्जा। 14वें का ए। नेक्स्ट 15वां, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? देखा था इसमें नेट में क्या आ रहा था? 1960 आ रहा था कि 71? मान्यता मिली थी शायद 71 में इसको। 15वें का बी होगा 1971। अंतरराष्ट्रीय पद्धति कौन सी? एसआई पद्धति। खाद्य ऊर्जा को मापते हैं कैलोरी से। खाने वाली ऊर्जा जो शरीर में ऊर्जा होती है, कितने कैलोरी जरूरत होती है शरीर में? 2300 से 2400 कैलोरी लगभग। ठीक है। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर। क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा को काय से मापते हैं? एम्पियर से। ओम से का मापते हैं? प्रतिरोध। वोल्ट से। और कूलाम्ब से? कूलाम्ब का नियम। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक जो फील्ड वाला है वो कूलाम्ब से मापा जाता है। ये वर्तमान बचपन में पढ़ा है कूलाम्ब का नियम। आंसर 17वें का ए। एसआई पद्धति में लेंस का पावर कैसे मापेंगे? लेंस का पावर डायोप्टर। कौन सा सही है? बी। डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता, वातावरण की ध्वनि। आंसर है 19वें का सी। डेसिबल, इसे डीबी से व्यक्त करते हैं। ज्यादा उच्च तीव्रता की ध्वनि सुनने पर मनुष्य बहरा हो जाता है। एम्पियर से क्या मापते हैं? एम्पियर से वोल्टेज। करंट, करंट मतलब धारा। करंट मतलब धारा, उसी को ना बोलते हैं करंट लग गया। हाँ। 20वें का बी। 20वें का बी। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सा सही है इसका? सी। एक खगोल की इकाई इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक खगोल की इकाई होती है 14.9 करोड़ किलोमीटर, और ये है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। कितनी है? 14.9 करोड़ किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन? ए। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोल की इकाई।
ए सही है। 22 का ए वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश राशि बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। क्या लिखवाया था? चाल तो आदेश है। बल ए सही है। हमने चाल और वेग नहीं लिखवाया था। वेग सदिश है, चाल अदिश राशि है। 23 का ए बल गुणनफल होता है, F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ए बी होगा इसका, भी थोड़ी होता है। भी काय का है? m इंटू भी काय का है? बताओ। m इंटू भी। वैभव बताओ। सबसे पूछा जाता है, व्यक्तिगत थोड़ी कि अब ये तो बैठा है ये बताएगा, हम तो बैठे हैं। m इंटू भी द्रव्यमान वेग काय का मान है? m इंटू भी नहीं लिखवाया कहीं? अरे संवेग p बराबर नहीं लिखवाया कहीं। ये मान पुट किया था न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में। संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है जहां p संवेग है। p बराबर m इंटू भी। यही तो पूछा है, m इंटू भी क्या है? पढ़ते पढ़ते बिल्कुल नहीं हो, साइंस है ये। हाँ बिल्कुल नहीं झपेगी, ये विज्ञान है, बहुत कम लोगों को पल्ले पड़ती है। ठीक है, m इंटू भी ये नहीं लिखवाया। फिर इसमें p का मान रखा था अपन ने d अपान dt m इंटू भी। हमने कहा था m कैसी राशि है? कांस्टेंट वैल्यू, तो बाहर आ जाती, अंदर बचा था dv अपान dt, m आ गया था बाहर। फिर ये त्वरण बन गया था, तो m इंटू ए। आंसर बनेगा इसका बी। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पे उतरता है तो शरीर में उपस्थित मात्रा यानी द्रव्यमान, मात्रा यानी द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। भार घट जाता है लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार परिवर्तित होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होगी। क्या आएगा? मात्रा यानी द्रव्यमान, बता तो रहे हैं। मात्रा यानी द्रव्यमान क्या होगा? बे भार घट जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। कौन सा सही है? बी। 24 का बी। हमने कहा था किसी वस्तु को कहीं ले जाओ, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 24 का बी। 25 सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है। कौन? द्रव्यमान। अदिश राशि है ऊर्जा, बलाघूर्ण, संवेग। ऊर्जा, बलाघूर्ण, संवेग। संवेग तो सदिश राशि है, इसमें होगा ऊर्जा। क्या होगा? अदिश राशि ऊर्जा। कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। सब लिखवाया है, संवेग, आवेग, वेग, ये सब सदिश राशि हैं। 27 का ए। 27 का ए। 28 कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है मतलब आदेश है। कौन? आयतन। कौन होगा? आयतन। 28 का डी। 29 सदिश राशि है वेग। सदिश राशि है वेग। वजन, वेट, वह शरीर का वजन। गर्ल्स बताएंगे केवल इसको, बॉयज नहीं बोलेंगे, ओनली गर्ल्स को बताने दो। शरीर का वजन, वेट, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होगा। ध्रुवों पर अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, मैदानों की तुलना में पहाड़ों पे अधिक होगा। जल्दी बताओ, कल तक नहीं बताना है। बी तुम लोगों का
ए ना, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। सभी जगह समान थोड़ी होता। हमने लिखवाया था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर g का मान बढ़ जाएगा और भार बराबर होता है m इंटू जी। जहां g ज्यादा वहां भार ज्यादा। तो सब जगह समान थोड़ी होता है। ध्रुवों पे क्या होता है? अधिकतम। विषुवत रेखा पे अधिकतम, ये गलत है। सभी जगह समान, ये भी गलत है। पहाड़ों पर अधिकतम, इसमें हमने कहा था ऊंचाई में जाएंगे तो जी का मान कम होगा, ये कह रहे ज्यादा होगा। और कम होगा, ये कह रहे ज्यादा होगा, मतलब ये भी गलत है। तो केवल कौन सा सही है? बी। समझ में आ गया? ये 30वें का बी। 31, एक अंतरिक्ष, अब केवल 22 बताएंगे। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, हाँ, पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची। आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी से कम है। आंसर होगा सी। एक लड़की झूले पर बैठी झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल टी बताना है। क्या हो जाएगा आवर्तकाल? टी। खड़े होने पे एल का मान क्या होगा? एल का मान कम होगा, और एल का मान कम होगा तो टी का मान कम होगा। कौन सा हो जाएगा? ए। दो ही ऑप्शन है शायद इसमें। 32 का ए। 33, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर धक्का देते हैं तो बर्फ से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका सी नहीं, डी। घर्षण बल कम होता है। प्रतिक्रिया का मतलब वही घर्षण है, डी। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए, भी की जगह 2 भी कर दिया जाए, तो उसकी क्या होगा? त्वरण 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, भार 2 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या था? काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2 mv², और भी कितना हो जाएगा? 2v। यहाँ 2v करोगे और वर्ग लगाओगे तो 2 दूनी 4, यानी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। लगाए थे क्वेश्चन? सी सही है। 34 का सी। 34 का सी। 35, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है? बताओ आंसर। द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर है जबकि भार परिवर्तन है। दोनों सत्य हैं, दोनों गलत हैं। दोनों सत्य हैं। बी, द्रव्यमान स्थिर है और भार, आंसर है बी। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन की गति का कौन सा? प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। क्या होता है फार्मूला? v बराबर u प्लस at। द्वितीय नियम, ut प्लस हाफ at²। तीसरा 2as। याद करते जाना, व्यक्तिगत भी हम पूछेंगे और फिर बेइज्जती होगी, फिर नहीं कहना, ठीक है? यदि न्यूटन के 3 नियम भी नहीं बता पाए तो हम आगे नहीं बैठा पाएंगे। फिर ये आपको पता चला नियम तक नहीं पता है, तो इसलिए पढ़ते जाना। ये नहीं कि बस आए बैठे और चले गए। व्यक्तिगत भी हम खड़ा करके पूछेंगे आपसे। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा ऊपर उठेगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे होगा, जो पहले हुए भार पर निर्भर करता है। थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा? घनत्व तो बढ़ जाएगा। नदी जल की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व तो अधिक होता है, तो जहाज थोड़ा ऊपर। ये क्वेश्चन लिखवाया था हमने।
37 का बी, 38 नहीं है क्या? नहीं है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। हम रस्सी खींचते हैं तो हम लगाते हैं क्रिया, बाल्टी क्या करती है? प्रतिक्रिया। सी, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा नियम? न्यूटन की गति का तृतीय नियम, सी। 41 का सी, जल में तैरना, कौन सा नियम? तृतीय नियम। हम लगाते हैं क्रिया और पानी से मिलती है प्रतिक्रिया। इसी को एक बल और कहते हैं, उत्प्लावन बल। आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। जब कोई पिंड विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। न्यूटन का नियम। कौन सा? न्यूटन का नियम। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकलती है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा निकलती है, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। सभी। ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा नहीं निकलती, बल्कि बल का व्यंजक निकलता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकलती है। वैसे ये गलत है, ऑप्शन सभी होना चाहिए। यहाँ सुधार लो, लेकिन थोड़ी सुधार लो। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक ज्ञात किया जाता है। क्या है बल का व्यंजक? F बराबर m इंटू ए निकाला था द्वितीय नियम से, तो इसमें लिख दो द्वितीय नियम से बल का व्यंजक ज्ञात किया जाता है, तब आंसर होगा सभी, यदि सुधार लोगे तो। और नहीं तो यहाँ सत्य कथन की जगह असत्य कथन होना चाहिए। यह संवेग संरक्षण का नियम भी कहलाता है। कौन सा नियम? तृतीय नियम। 44 का डी। 45, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है लेकिन उसे हटाने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक, परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। और कह रहा विस्थापन क्या है? शून्य है। और विस्थापन शून्य है तो साइंस कहती है कि उसने कोई काम नहीं किया। हमने एक स्टेशन का एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ से स्टेशन गया, स्टेशन से घर आ गया, विस्थापन क्या है? शून्य। साइंस कहती उसने कोई काम नहीं किया। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम किसने कहा था? किसने कहा था प्रथम नियम को जड़त्व का नियम? गैलीलियो ने। किसने कहा था? गैलीलियो। नहीं लिखवाया क्या? गैलीलियो ने इसे जड़त्व का नियम भी कहा था, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा था। किसी कालीन की सफाई करने के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए, धूल लगी चटाई को डंडे से पीटने पर धूल कणों का बाहर आना, कौन सा नियम? पहला नियम। स्थिर हैं तो स्थिर रहेंगे। देखना पहले एग्जाम्पल लिखवाए थे प्रथम नियम के एग्जाम्पल। धूल लगी चटाई को डंडे से पीटने पर धूल कणों का बाहर आना। ए, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, क्यों? न्यूटन की गति का पहला नियम। बी, रॉकेट नोदन प्रणाली, इसमें है संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा? संवेग संरक्षण या न्यूटन की गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ। 49 का ए, घोड़े के अचानक चल देने पर अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान संरक्षण नियम, विश्राम का जड़त्व, गति का तीसरा नियम। इसमें आंसर आएगा विश्राम का जड़त्व। कौन सा?
गति का विरोध करे वो जड़त्व, सी आएगा इसका। आघूर्ण तो अलग चीज है, आघूर्ण की परिभाषा अलग है। आघूर्ण का जो नियम है वो आघूर्ण का तो अलग होता है, कोणीय विस्थापन इनटू ऐसा कुछ फार्मूला है, उसमें उसका नहीं है। जड़त्व तो कहलाता है, जड़त्व वैसे एक हिसाब से बल ही है, ठीक है। स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, इसलिए तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इनर्शिया, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? 4 ऑप्शन है। क्यों खींचता है पीछे हाथ? मजा आता है इसलिए ना, बताएं। बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाए, बॉल त्वरित स्थिति में रह जाए, हो सकता है उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो सकता है उसे अधिक बल लगने की आवश्यकता हो। सी, क्योंकि जितना होगा समय, हमने कहा था F समानुपाते dp अपान dt, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। हमने कहा था समय का मान क्या कर दो, बढ़ा दो, और समय का मान बढ़ाओगे तो लगने वाले बल का मान कम हो जाएगा। आंसर होगा सी। और हैं इतने ही है।